नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस लेक्चर 2। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है, जो नहीं देखे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लेक्चर 1 को जरूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देर ना करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आव्यूह के प्रकार को शुरुआत करते हैं। अब आव्यूह के प्रकार एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, समझिएगा। विथ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस के आगे प्रॉब्लम बनाने में ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस लेक्चर में रो और कॉलम का चर्चा हम लोग अच्छे से किए हैं ना जी। पता होना चाहिए, नहीं पता एक बार तुरंत देख लो आप। रो कहते हैं इस लाइन को, मतलब एक्स एक्सिस में जो मान होगा वो रो कहलाएगा, और जो y एक्सिस में मान होगा वो कॉलम कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए, लिखा हुआ है कि रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह किसको कहेंगे बाबू? देखो, हम डिफिनेशन भी लिख रहे हैं साथ में। ए मैट्रिक्स which has only one row is called रो मैट्रिक्स। क्या बोला? देखो बाबू, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, मतलब केवल एक रो होना चाहिए। पंक्ति के बारे में कुछ चर्चा कर रहा है, केवल स्तंभ के बारे में, कॉलम के बारे में कुछ जिक्र नहीं कर रहा है। अब कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो कितना होना चाहिए? तो केवल एक रो होना चाहिए, तो वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल देख लो आप, जैसे ए मैट्रिक्स है। अब यहां देखो, यहां पे बात कर रहे 1 2 3। देखो तो कितना रो है भाई? मात्र एक रो है, दिखाई दे रहा है। तो जिसमें एक रो होगा वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए, और दूसरा बढ़िए। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह, ठीक है। अब जैसे देखो, रो मैट्रिक्स हम सीखे, स्तंभ मैट्रिक्स को जब देखना है, ए मैट्रिक्स which has only one column, केवल कितना कॉलम होना चाहिए? वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम होना चाहिए। रो का यह टेंशन नहीं लेना है, रो कितना भी हो सकता है भाई, एक कॉलम होगा, उसी को क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल में जैसे देखो 1 2 3, कितना कॉलम है भाई? एक कॉलम। एक्स वाले को रो और वाई वाले को कॉलम बोलते हैं। समझ में आया? तो एक कॉलम अगर होता है कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, एक रो होगा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? आइए तीसरा मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, है ना जी। अब ये क्या किसको कहेंगे? नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? देखो भगवान, ए मैट्रिक्स whose all elements are जीरो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उसी को आप बोलते हो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जैसे देखो, ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स होगा,
और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये देखो सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये भी आपका नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तीसरा देखो बाबू 0 0 0 0 0, ये देख रहे हो, ये भी आपका क्या है, तो नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अंतर ये है, ये 1/1 का है, ये 2/2 का है, ये आपका 3/3 का है। क्लियर है? 3 डिफिनेशन आप लोगों ने सीखा। रो मैट्रिक्स याद हो गया होगा जिसमें एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा, और जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए, वो जीरो मैट्रिक्स आपका कहलाता है। ये तीसरा टाइप था हम लोग का मैट्रिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, चौथा हम लोग का होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हिंदी में, वर्ग आव्यूह। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, देखिए, ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रो and number of columns are same, और इक्वल भी कर सकते हो, इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रहेगा क्या बोल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज, आप कह सकते हो कि इफ m बराबर n, क्या होना चाहिए, m बराबर n, तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। समझ गए? दैट मीन्स वेयर जहां m दिखाएगा क्या, नंबर ऑफ रो, n दिखाएगा क्या, नंबर ऑफ कॉलम। याद रहेगा ना जी, m क्या है तो नंबर ऑफ रो है, n क्या है तो नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखो बहुत बार पूछा है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्वायर, सेट टू बी स्क्वायर इफ के बाद 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन m लेस देन n, दूसरा m ग्रेटर देन n, तीसरा m बराबर n, चौथा नन ऑफ दिस। जरा दिखाई आपको। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया है, इस बार भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? अगर मैट्रिक्स का टाइप्स आपको नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा ना जी? तो क्या है कि एक मैट्रिक्स को स्क्वायर आप तभी कहते हो जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखो m बराबर n वाला होना चाहिए कंडीशन ऐसा। तो ऐसा कंडीशन जब ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन नंबर कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो गया ना? ये क्या देख रहे थे हम लोग, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे देखो 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स का है। देखो अंदर में इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2, तो 2 रो हो गया। अब कॉलम कितना है, 1 2, तो इसका मतलब देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है क्या, यस है। अब जब बराबर है इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देख लो, 1 3 5 7 6 8 0 1 2, मान लो यही मैट्रिक्स है। ओके, इसमें ढूंढो नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, बराबर है ना जी। इसका मतलब ये भी कैसा मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हो आप वर्ग आव्यूह। क्लियर हो गया होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग समझ लिए अच्छे से। नेक्स्ट आइए, पांचवा होगा टाइप्स में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, यही है आपका। अब देखो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिख रहे हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero. Non-zero means what? Not zero. A square matrix whose diagonal elements are non-zero and other elements are zero, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट का मान जीरो हो, बाकी जो मान होगा वो नन जीरो होगा, उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल देख लो भाई, आप क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखो यहां, मान लो यहां 1 है, 0, 0 और 2। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या दिया हुआ मैट्रिक्स, क्या बोल रहे, क्या दिया हुआ मैट्रिक्स स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तब आगे बढ़ना है, तो स्क्वायर तो है, 2x2 का है। फिर चेक करना है डायगोनल, तो डायगोनल तो यही होता है ना जी, डायगोनल हमने देख लिया। अब कहता है कि डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखो जीरो है क्या, नहीं है जीरो, एकदम कंडीशन सही है। फिर पुनः क्या कहता है कि अदर एलिमेंट्स आर जीरो। अदर एलिमेंट कौन, ये और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। देखो जीरो भी है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल देख लो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। जैसे देखो √3 है, मान लिए 0 है, 0 है, 0 है, 5 है, 0, 0, 0, -6 है। ये मैट्रिक्स है, देख लो। अब ये मैट्रिक्स डायगोनल है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट पे जाओगे। तो डायगोनल एलिमेंट पता चल रहा है हमारा, यही है आपका डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट के अलावा, तो अलावा देखो बाकी जीरो है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा कैसा है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब जब आगे बढ़ोगे, यहां देखो एक चीज और कंसेप्ट दे रहे हैं, यहां देखो, इसको जब देखोगे ऐसे मिलाओगे, ट्रायंगल बन रहा है। इसको ऐसे मिलाओगे, देखो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ना बन रहा है ना जी। अब देखो ये डायगोनल के कहां बन रहा है, ऊपर में बन रहा है। कहां बन, डायगोनल के ऊपर। ऊपर को क्या बोलते हो, अपर कहते हो ना, तो अपर लिख दिए। अब आकृति मतलब शेप कैसा बन रहा है, ट्रायंगल टाइप का, त्रिभुज टाइप का बन रहा है, तो इसका मतलब इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा कि डायगोनल के ऊपर बन रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको याद भी हो गया होगा क्या, ये डायगोनल के नीचे है, तो नीचे वाले को कहेंगे लोअर, तो दैट मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा कि मैट्रिक्स जो डायगोनल होगा उसको तो देख ही लिए हम लोग। अब डायगोनल में भी दो प्रकार का हमने देख लिया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। क्लियर हो गया होगा आपको, समस्या नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट छठा हम लोग आइए, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग तत्समक अवयव, कौन सा अवयव, तत्समक अवयव कहते हैं। अब किसको कहते हैं आइए देख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are only one and
other elements are जीरो। ठीक है, इसका एक स्पेशल नाम भी दिया गया। क्या स्पेशल नाम देते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। देखो बाबा, कहना क्या चाह रहे हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हुज मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? केवल ओनली मतलब केवल वन, एक होना चाहिए। एंड और अदर एलिमेंट्स क्या होगा? तो जीरो होगा। उसी को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इकाई तत्समक आव्यूह। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, बड़ी आई से इसको दिखाया था, एक स्पेशल नाम है इसका। अब एग्जांपल देख लो, क्या बोल रहा है कि केवल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू वन होना चाहिए और बाकी सभी क्या? तो बाकी सभी जीरो होना चाहिए। देखो यहाँ डायगोनल एलिमेंट ये दिख रहा है ना लोग, वन है केवल। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 और क्या 1। तो यहां दिख रहा होगा डायगोनल एलिमेंट कितना है? केवल 1 1 है। बाकी सभी एलिमेंट क्या है? 0 0 है। इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स हमारा कैसा हो गया? तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है ना जी? समस्या होगा नहीं ना जी? जल्दी से आप उतार लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 7वां टाइप्स। नेक्स्ट आइए, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, all diagonal elements are same and other elements are zero। क्या बोल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट का मान सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम, एक जैसा होना चाहिए। 5 है तो सब जगह 5, 2 है तो सब जगह 2। अब बाकी सभी जो होगा वो क्या होगा? तो वो जीरो होगा। उसी को कहेंगे कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लो बाबू, मान लो यहां √3 है तो 0 0 और क्या है? यहां भी √3। यहां देखो ये डायगोनल एलिमेंट है ना जी, ये डायगोनल एलिमेंट का मान सेम होना चाहिए। तो ये √3 तो ये भी √3। अब बाकी सभी जीरो तो बाकी सभी जीरो है। दूसरा अगर बात करोगे और देखो, अगर 2 0 0 0 2 0 0 0 और क्या है हमारा 2। यहां देखो डायगोनल एलिमेंट सेम सेम है, तो सेम सेम है। अब सेम सेम में कुछ भी हो सकता है। अब बाकी सभी जीरो होना चाहिए। देखो बाकी सभी जीरो है, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। तो चलो बच्चों, आज आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया उसके बारे में थोड़ा एक बार पुनः जिक्र कर लेते हैं। पहला था हम लोग का रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो होगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा हमने सीखा कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तीसरा हमने आपको सिखाया मैट्रिक्स के टाइप्स में ही बात की, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो हो जाएगा, उसी को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ आए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या अगर बराबर होती है वो क्या कहलाएगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। पुनः आगे बढ़े हम तो डायगोनल मैट्रिक्स की ओर गए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताए कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट का मान
जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नन जीरो होना चाहिए, और अदर एलिमेंट का मान जीरो होगा, वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा करने के दौरान ही हम लोग दो और टाइप्स का मैट्रिक्स देखे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखे, दूसरा देखे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो रहा था, तो डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर था वो अगर ट्रायंगल टाइप का शेप बन रहा था वो अपर हो गया, और डायगोनल एलिमेंट के जस्ट नीचे जो बन रहा था वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया था, वो हम लोग देख चुके थे। फिर आगे बढ़े, आगे जैसे ही बढ़े तो पता चला आइडेंटिटी मैट्रिक्स की चर्चा करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब चर्चा करने लगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, समझ में आ रहा ना। तो क्या देखे कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट का मान केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और बाकी सभी का मान 0 0 होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसको बड़ी आई से दिखाया जाता है। पुनः आगे बढ़े, स्केलर मैट्रिक्स की दुनिया में आए। स्केलर मैट्रिक्स जो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, स्केलर मैट्रिक्स किसको कह रहे थे, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट का मान सेम, जो भी हो सेम होगा, और बाकी सभी का मान 0 होगा, उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक आपको? उम्मीद करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में किसी भी प्रकार का परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। और भी ढेर सारा प्रॉब्लम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और भी आगे है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जिक्र करेंगे हम लोग। क्लियर है ना? जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। आखिर मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर? अब कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स का करना है तो भैया कंडीशन कोई ना कोई देना पड़ेगा ना। अब जैसे घर का कंस्ट्रक्शन करते हो, बनाते हो, रचना करते हो घर का, तो आप बताते हो ना भाई मुझे इतना बाय इतना का रूम चाहिए, बोलते हो ना जी। बाय टर्म मैट्रिक्स में पता है ना कहां यूज होता है, तो बाय टर्म मैट्रिक्स में यूज होता है ऑर्डर में। ऑर्डर मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, पता है आपको, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। तो दैट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बाय कितना का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करना है, वो पर सबसे पहले पता होना चाहिए। दैट मीन्स कोई मैट्रिक्स अगर होगा तो वहां कितना बाय कितना का होगा, वो ऑर्डर आपको दिया हुआ होगा। उसके बाद कंडीशन भी तो मालूम होना चाहिए कि नहीं यहां से ये होना चाहिए, यहां से बगल में ये रूम होना चाहिए। आखिर अपना कंडीशन लगाते हो ना जी। तो मैट्रिक्स में भी कहता है आप अपना कंडीशन भी दे देना कि आपका कंडीशन है क्या। तो चलो एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हमको करना है, और वो जो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लो 2x2। ये हम आपको बता रहे हैं। देखना हो सकता है 2x3, हो सकता है 3x4, किसी का भी हो सकता है, तरीका सेम होगा। ऑर्डर ये दिया हुआ है कि 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करना है, और कंडीशन क्या लिखा है, aij बराबर aij, दैट मीन्स लिखा है i प्लस j। बस यही सिंपल कंडीशन है। क्या लिखा है? i प्लस j। अब इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, और क्वेश्चन में कुछ आपको देगा नहीं, बस यही दो चीज आपको दिया रहेगा, एक कितना बाय कितना का है और कंडीशन क्या है। क्लियर है? देखो ध्यान से, सबसे पहले इस टाइप का जब भी प्रश्न हो आपके पास, क्या करना, जितना रो होगा एक खाली डब्बा बनाना, उस खाली डब्बा में उतना रो लिखना। 2 रो दिख रहा है ना, 1 रो 2 रो दिख गया ना जी। फिर देखना कॉलम की बात करें, कॉलम कितनी है, तो कॉलम भी 2 है। अभी आपके पास 1 कॉलम है तो बगल में 1 कॉलम और दे देंगे। देखो अब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको आता है 2 दूनी 4 एलिमेंट होना चाहिए। देखो गिन कर 1 2 3 4, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी पता चलेगा, 4 आपको मिल भी गया। उसके बाद क्या करना, जिस मैट्रिक्स का आपने डब्बा बनाया है खाली डब्बा, उसी मैट्रिक्स का एक डब्बा और बनाना, और उस मैट्रिक्स के उस डब्बे में क्या करना, उसका एड्रेस को लिखना, उसके एलिमेंट के पता को आपको लिखना। तो एलिमेंट कौन, ये है आपका। अब इसका पता को लिखना, उसके एड्रेस को लिखना है। तो एड्रेस कैसे लिखोगे, तो बाबू एड्रेस मैट्रिक्स है, रो कॉलम का ही जिक्र करेगा वो।
ये देखो पहला रो आ रहा है ना जी, तो इसलिए यहां लिखना फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा है देखो तो पहला कॉलम है क्या, दैट मीन्स इसका एड्रेस हो गया पहला रो पहला कॉलम। क्लियर। फिर आगे बढ़ोगे, जैसे ही यहां जाओगे, ये रो तो फर्स्ट है, रो तो फर्स्ट है, एकदम फर्स्ट है। अब कॉलम, तो कॉलम कौन सा है देखो दूसरा कॉलम में है, इसका मतलब ये हो गया दूसरा कॉलम। क्लियर। फिर यहां बढ़ोगे इसके लिए, तो दूसरा रो पहला कॉलम। अब आपको पता हो ही गया होगा इसका एड्रेस क्या होने वाला है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। बोलो कोई दिक्कत है इसमें आपको? तो क्या करना है एक बार मैं पुनः बता दूं कि जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करना है उसका एक खाली डब्बा बनाइए, जितना रो जितना कॉलम है उतना आप लिख दीजिए। नेक्स्ट एक और डब्बा बनाना है, उस डब्बा में क्या करना है, सारे एलिमेंट का एड्रेस को लिखना है। देखो हमने एड्रेस को लिख दिया है। अब कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन एलिमेंट का क्या दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे, यही कंडीशन है। अब जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स में यही कंडीशन होगा, कंडीशन चेंज होता जाएगा। समझ में आ रहा ना जी? अब जब इस एड्रेस के बारे में देखोगे तो क्या लिखा है, A11 मतलब आई मतलब आई मतलब 1 है तो 1 प्लस जे, जे का मतलब ये I1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। फिर आगे बढ़ोगे, इसके लिए बात करोगे A12 फिर 1 प्लस 2 देयरफॉर कितना हो गया 3। उसी तरह इस एड्रेस के बारे में बात करोगे 2 1 तो आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, 2 प्लस 1 3। फिर आगे बढ़ोगे 2 2, जैसे ही 2 2 जाओगे तो आई प्लस जे, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। हो गया ना जी? अब क्या करना, देयरफॉर जितना एलिमेंट निकला है, जिस एड्रेस का निकला है उसकी जगह उसको लिखो। A11 का निकला है 2, A11 की जगह हो गया 2। A12 का निकला है 3 तो उसकी जगह हो गया 3। A21 का निकला है 3 तो उसका भी लिखो 3। A22 का निकला है 4 तो उसकी जगह लिखो 4। देखो तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया क्या? आया समझ में ना? यही हो गया आपको क्या उत्तर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? नहीं आया? एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखने का प्रयास करते हैं। ऑर्डर हमारे पास मान लीजिए 3 गुना 2 का दिया है, 3/2 का दिया है, और उस मैट्रिक्स के लिए कंडीशन जो लगाया है वो ए आई जे का, वो कंडीशन लगा रहा है I माइनस 2J, यही कंडीशन है। तो कुछ और भी कंडीशन दे सकता है। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स का संरचना करना है, मैट्रिक्स को बनाना है। क्लियर है? अब कैसे बनाओगे आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, एक डब्बा बनाना है। वो कैसा डब्बा होगा, तो ब्लैंक। तो आइए हम भी वही कोशिश करते हैं। उसमें कितना रो है, तो उसमें 3 रो है। ये देखो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, कॉलम। तो कॉलम कई ठो है भैया, यहां तो वाला कॉलम होता है, कॉलम 2 है। अभी कितना कॉलम हुआ, एक ही ना कॉलम हुआ है, तो एक कॉलम और जाना चाहिए, 1 1। देखो बाबू इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 हो गया क्या, 3 रो 2 कॉलम हो गया ना। अब बगल में ही क्या करना है, एक और मैट्रिक्स बनाना है। उस मैट्रिक्स में उसका पता लिखना है, उसके एड्रेस को लिखना है। तो उसके एड्रेस को लिखेंगे तो इसका एड्रेस को जाएंगे आप, तो इसका एड्रेस क्या होगा, तो पहला रो पहला कॉलम। इसका एड्रेस क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम। इसका एड्रेस क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम। इसका एड्रेस दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसका एड्रेस तीसरा रो पहला कॉलम। इसका एड्रेस क्या होगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम। बोलो दिक्कत है यहां तक? उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है बाबू, जो कंडीशन है उसको लिखेंगे पहले। क्या लिखा हुआ है, ए आई जे बराबर I माइनस 2J, हमने लिख दिया। अब जब देखोगे यहां से उठाओगे A11 ले लिए। अब I का वैल्यू 1 माइनस J, तो J का वैल्यू 1 गुना कर दिया। जैसे ही आगे बढ़े 1 माइनस 2 1 कम 2 घटाओगे कितना होगा, -1। पुनः आगे बढ़ोगे, इसके लिए बात करोगे A12 1 माइनस 2 इंटू क्या 2, ये J का वैल्यू।
जब आगे बढ़ोगे 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 3 हो गया ना घट करके जी। पुनः आगे बढ़ो इसके लिए 2 1 के बारे में, तो i का वैल्यू 2 हो गया माइनस 2 इंटू j का वैल्यू 1, तो 2 माइनस 2 बराबर 0 हो गया। फिर आगे बढ़ोगे, यहां देखो बाबू 2 2 के लिए है, तो 2 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2। ओके, पुनः आगे बढ़ोगे इसके लिए देखो a 3 1, तो i का वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू j का वैल्यू 1, 3 माइनस 2 बराबर 1 हो गया। फिर आगे बढ़िए 3 2 के लिए बात किए, तो 3 2 3 माइनस फिर j, तो पहले 2 है तो हम भी लिखे 2 गुना j, तो j का वैल्यू 2, तो हम भी लिखेंगे 2। क्लियर है ना जी। जब आगे बढ़ोगे तो 3 माइनस 2 दूनी 4 घट के कितना हो गया माइनस 6। क्लियर है। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, आपके पास मैट्रिक्स कोई नाम दे दो या नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो एलिमेंट जिस एड्रेस का आया है उसको लिख दो। a11 का क्या आया है -1, a12 का क्या आया है -3। फिर आगे बढ़ो a21 का कितना आया है 0, आगे बढ़िए -2, और भी देखिए 1, लास्ट में कितना वैल्यू है -1। बोलो कोई दिक्कत है किसी को समझने में? अगर समझने में दिक्कत किसी तरह का होता है आप मुझे जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और कोई प्रॉब्लम भी अगर सवाल में होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल को जरूर भेजिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या सीखे, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सीखे और अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो किसी सिन्हा का है, RS अग्रवाल का है या NCERT का है, आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को पलटिए और सवाल को बना डालिए और ठोक दीजिएगा सवाल, तो यूं ही बनते चले जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो गई। धन्यवाद।